एवरीवन, टेंसेस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टेंस है जो हमने आज डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि हम सबसे पहले बात करेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस की कि अगर हमने फ्यूचर परफेक्ट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमारा रूल क्या होगा, हमने कौन सा रूल फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहले एज यूजुअल देयर विल बी अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो हमारी ऑक्सिलरी है, मेन ऑक्सिलरी है, सो उस ऑक्सिलरी में हम यूज करेंगे विल। क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में है तो फ्यूचर में हमारी ये जो ट्रेडमार्क ऑक्सिलरी है जो हर बार हम फ्यूचर के साथ एसोसिएट करेंगे। ओके, एक छोटी सी चेंज आई है प्रीवियस फ्यूचर से, जो हम पहले फ्यूचर टेंसेस जो हमने डिस्कस किए थे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस। इस बार हमारे पास एक नया गेस्ट है, वो क्या है? हैव। जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस बनाओगे तो उस टाइम पे आपके पास विल के साथ एक एडिशनल ऑक्सिलरी रहेगी, दैट विल बी हैव। ठीक है, हैव आप इसमें यूज करोगे। और एक और कंफ्यूजन यहां पे कई बार क्रिएट हो जाती है, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो कंफ्यूजन में एरर्स करते हुए, कि जब आप हैव यूज करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होती है हैज। लेकिन लेट मी टेल यू, वो सिर्फ तब होती है जब आप हैव को या तो प्रेजेंट परफेक्ट में एज एन ऑक्सिलरी यूज करते हो या फिर आप हैव को एज अ वर्ब यूज करते हो। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने हैज या हैव में से एक पिक करना होता है। तो यहां मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी आप ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे, विल हैव वाला कॉम्बिनेशन यूज करोगे, तो उस केस में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अवेलेबल। विल के साथ आपने हैव ही यूज करना है, यहां पे हैज नहीं यूज होगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट रोल है, ये एक एडिशनल ऑक्सिलरी एडिशनल वर्ब का रोल प्ले कर रहा है हैव यहां। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, आपने हैव यूज करना है। ओके, उसके बाद एज देयर इज अ नॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंसेस, आपकी जो वर्ब फॉर्म है वो फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगी, आपने इसको वर्ब थर्ड फॉर्म में ही ड्राफ्ट करना है। और फाइनली आपने अपना सेंटेंस जो कंक्लूड करना है दैट विल बी डन विद एन ऑब्जेक्ट, एंड फाइनली देयर मस्ट बी अ फुल स्टॉप। क्योंकि पंक्चुएशन से प्यार करो, पंक्चुएशंस अगर आप ठीक से यूज नहीं कर रहे अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो वैसे तो चलो स्पीकिंग में तो हमने क्या करना होता है, पॉजेस से हमने डिफाइन करना होता है कि कहां पे पंक्चुएशन मार्क एक्चुअली अवेलेबल है। लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे पंक्चुएशंस को मिस मत करो, क्योंकि अगर आप पंक्चुएशन मिस करते हो तो आपकी पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो एट द एंड देयर मस्ट बी अ फुल स्टॉप। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल क्या है? इट सेज आई विल हैव रीच्ड बाय मॉर्निंग। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अब हम एक्शन कंप्लीशन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन कंप्लीट हो कब रहा है? इन द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर में एक एक्शन के कंप्लीट होने की बात कर रहे हो तब आपका टेंस जो है वो रोल में आएगा, दैट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है और आप उसकी ट्रांसलेशन भी यहां देख सकते हो, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं which is relatively lengthier. It says they will have achieved their sales target by the end of the year. Again एक वैसा ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट हैज बीन स्ट्रेच्ड अ लिटिल। ऑब्जेक्ट जो है एक पूरी फ्रेज बना रहा है, उस फ्रेज की वजह से ये सेंटेंस थोड़ा लेंथी हो गया। अदरवाइज रूल सिमिलर फॉलो हुआ है। सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमारे पास ऑक्सिलरी है विल, और जो एडिशनल ऑक्सिलरी मैंने आपको बताई थी वो हैव है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है, और ये सारा ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये अफर्मेटिव हो गया हमारा। नेगेटिव सेंटेंस में एज यू ऑल नो देयर इज वन एडिशन, दैट इज नॉट, राइट। लेकिन जब आपके पास ऑक्सिलरीज में एक कॉम्बिनेशन हो, राइट, उस टाइम पे नॉट की प्लेसमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये बड़ी कॉमन एक एरर है, स्टूडेंट्स मोस्टली ये एरर कर जाते हैं। द प्लेसमेंट ऑफ नॉट इज समटाइम्स आफ्टर हैव। क्या करते हैं? दे विल से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वो एक ग्रामेटिकल एरर है जो आपने नहीं करनी इसके बारे में।
इसके बाद सॉरी। तो यहां पे क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करेंगे, विल हमारी ऑक्सिलरी होगी, फिर नॉट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म हमने प्लेस करनी है और फाइनली ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप के साथ हमने इस सेंटेंस को क्लोज करना है जैसे कि हमने यहां किया है। दिस इज ही विल नॉट हैव रिटर्न्ड बिफोर यू रीच देयर। ही विल नॉट हैव रिटर्न्ड बिफोर यू रीच देयर। आपके वहां पहुंचने से पहले वह वापस नहीं लौटा होगा। अगेन एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर में एक्शन कंप्लीशन की बात, हालांकि यहां पे एक्शन कंप्लीट नहीं होगा ये अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक्शन कंप्लीट नहीं होगा फ्यूचर में, वो भी हमने परफेक्ट फॉर्म में ही मेंशन करना है, लेकिन अगर वो फ्यूचर है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम उसको बताएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको इसको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। I will not have received the package by the time you visit. Right? मैं वो पैकेट रिसीव नहीं कर पाऊंगा जब तक आप आओगे। ठीक है, तो इस केस में भी हमने वही चीज की है कि हमारे पास एक्चुअली दो एक्शंस हैं। ठीक है, एक एक्शन तो ये वाला जो नहीं कंप्लीट होगा और उसकी कंडीशन क्या है वो हमने यहां पे मेंशन की है सेकंड क्लॉज में, उसकी कंडीशन में। दोनों आइडेंटिकल सेंटेंसेस हैं, दोनों में ही सेम ही सिचुएशन आ जाती है कि एक एक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा। राइट, ओके, आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, फिर वही बात आ गई कि अगर विल और हैव इकट्ठे आ रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमने कौन सी ऑक्सिलरी को आगे लेके जाना है। तो यहां पे भी प्लीज ये एरर मत करना कि आप विल और हैव दोनों को आगे ले जाओ। नो, सिर्फ विल आगे जाएगा। विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमने हैव यूज करना है। राइट, ये याद रखना प्लीज। वर्ब थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, ऑब्जेक्ट एज यूजुअल, और जैसे कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो हमारी पंक्चुएशन होगी इसमें वो होगी इंट्रोगेटिव मार्क। राइट, क्वेश्चन मार्क दैट वी कॉल। एग्जांपल्स देखते हैं एक बार। ओके, इट सेज विल दे हैव क्रॉस्ड द रिवर केयरफुली, क्या वे सावधानी से नदी पार कर चुके होंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, एक एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी वो एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। राइट, कोई एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी एक्शन की कंप्लीशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक्शन की कंप्लीशन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक और एग्जांपल आप देखिए, उससे भी आप इसको इजीली समझ पाओगे। विल दे हैव फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वो अगले महीने तक इसकी कंस्ट्रक्शन को खत्म कर चुके होंगे। अगेन सेम सिचुएशन कि एक्शन की कंप्लीशन की बात कर रही है, लेकिन उसकी जो टाइमलाइन है वो फ्यूचर की है। राइट, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन इज इन द फ्यूचर, सो उस टाइम पे भी हम इसको यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेंशन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने कैसे इन बातों को मेंशन करना है और उसका रूल क्या होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। ओके, अब आगे बात करेंगे उन सिचुएशन के बारे में जहां पे हमने फ्यूचर परफेक्ट को यूज करना है। ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया है कि हम एक्शन कंप्लीट होने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन कंप्लीशन फ्यूचर में होना चाहिए। राइट, उस टाइम पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बाइफ्रिकेशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो सिचुएशंस तो एक दूसरे से थोड़ी डिफर करती हैं, है ना। तो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज यूज्ड टू मेक और स्टेट सम प्रेडिक्शंस अबाउट द कंप्लीशन ऑफ फ्यूचर एक्शन। वेरी सिंपल, फ्यूचर एक्शन के बारे में जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, राइट, तो उस टाइम पे, और ऑब्वियसली एक्शन कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, ये वाला टेंस यूज करना है, लाइक दिस वन। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यहां से हम फ्यूचर डिफाइन कर रहे हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आगे क्या होगा, दे विल हैव फिनिश्ड बिल्डिंग द न्यू ब्रिज। अगले साल
इस वक्त तक वो नई बिल्डिंग बना चुके होंगे। सो इन दैट वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर हम फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने की अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन इज एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन। पहले हमने क्या बात की थी, सिर्फ फ्यूचर एक्शन की प्रेडिक्शन कर रहे थे, उसके कंप्लीशन की प्रेडिक्शन कर रहे थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हम उन एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कंप्लीट होंगे किसी और एक्शन से पहले। कैसे? लाइक दिस, आई विल हैव ग्रेजुएटेड बिफोर द जॉब इंटरव्यू टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा वो एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका होगा और ये हमारा वो एक्शन है जिससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। सो इन दीज सिचुएशंस वी ऑल्सो यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट सेज प्रिडिक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां पे हमने क्या बात की थी, हम फ्यूचर एक्शंस के कंप्लीशन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी अब चल रही है उसकी कंप्लीशन की बात करेंगे। कैसे? बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस कंक्लूड्स, जब तक कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, द टीम विल हैव बीन प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च फॉर 3 days। राइट, जो टीम्स है वो प्रेजेंट कर रही होंगी अपनी रिसर्च। राइट, सो इस केस में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज। ओके, थर्ड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड while predicting the completion of ongoing activities। कोई एक्टिविटी ऐसी चल रही है जिसकी हम कंप्लीशन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वहां पे भी प्रेडिक्शन हुई थी लेकिन वो फ्यूचर एक्शंस की प्रेडिक्शन थी, लेकिन यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि वो एक्टिविटीज जो ऑनगोइंग है उनकी कंप्लीशन की प्रेडिक्शन है ये। कैसे? बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस कंक्लूड्स द टीम विल हैव प्रेजेंटेड देयर रिसर्च फॉर 3 days। राइट, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आगे जाके आप समझोगे कि फॉर 3 days कैसे हमने यहां पे ऐड किया है। दिस इज पार्शियली अ स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आप यहां तक देखिए एक बार। टिल हियर योर सेंटेंस इज कंप्लीट विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर। Okay, lastly, they say it is also used to talk about future durations or periods. कैसे? In a week, they will have been married for 10 years. हम किसी ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो ड्यूरेशन फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगी। तो उस ड्यूरेशन को हमने कैसे मेंशन करना है कि एक हफ्ते में या एक हफ्ते बाद भी आप कह सकते हो, they will have been married, वो 10 साल से मैरिड हो चुके होंगे। 10 साल से। आप ये देखिए यहां पे जो बीन यूज किया है, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब थर्ड फॉर्म। राइट, रिमेंबर दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप, मैरिड। राइट, सो ऐसे हम इस सेंटेंस को ड्राफ्ट किया है हमने कि अगर आप किसी फ्यूचर ड्यूरेशन की कंप्लीशन के बारे में बात कर रहे हो तो उस केस में आपका ये स्ट्रक्चर यूज होगा। यहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और दिस इज अबाउट दैट ड्यूरेशन विच इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, है ना, जो कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी इन फ्यूचर, ऑफ कोर्स इन अ वीक। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस एंड अगेन आई रियली होप कि ये आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगी। और जो हम नेक्स्ट वीडियो इस पे प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। उसमें भी 3 टाइप्स है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उनको भी हम 1 by 1 ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।